कैसे हैं आप? मेरा नाम आशीष और आपका स्वागत है आर एस्ट्रोलॉजी चैनल में। पहला ब्लॉग है, कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना, ठीक लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज पहला ब्लॉग है तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं टेंशन से। टेंशन बहुत है लाइफ में। कैसी टेंशन है? हर तरह की टेंशन है। मियाँ बीवी की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, कैरियर की टेंशन, शादी की टेंशन, ऑफिस में बॉस से टेंशन, घर में कई बार बच्चों से टेंशन, पढ़ गए तो नौकरी ना लगने की टेंशन, और नौकरी लग गई तो आगे ग्रोथ की टेंशन, फिर बच्चों की शादी की टेंशन, कई बार किसी को बेबी को लेकर टेंशन। तो लाइफ इज फुल ऑफ टेंशन। बट आपको एक बात पता है, मैंने आज पहला टॉपिक ये क्यों चुना? क्योंकि सबसे मेन चीज ही टेंशन है। अगर आदमी के दिमाग से थोड़ा टेंशन का पोर्शन कम हो जाए, कुछ परसेंटेज घट जाए, तो आदमी बड़ा सुखी हो जाए। आदमी को पैसा थोड़ा कम चलेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर टेंशन थोड़ी ज्यादा हो तो बड़ा गड़बड़ है। पैसा ज्यादा है कम है वो एक अलग कंसेप्ट है। लाइफ में पैसा बड़ा जरूरी है, बट पैसे से ज्यादा टेंशन कम होना भी बड़ा जरूरी है। तो आज हम इसी टेंशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट हैं स्पेसिफिकली जो इस टेंशन को अराइज करने में, किसी भी आदमी को डिप्रेशन में ले जाने में, या इवन उसको सुसाइड तक अटेम्प्ट करने के लिए प्रोवोक कर देते हैं वो ग्रह। और इसमें हमारा सबसे मेन नेटिव ग्रह आता है चंद्र, जो हमारी सोच को घुमाता है, सीधा करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है। और अगर हमारा चंद्र ही पीड़ित हो जाए तो आप ये मान के चलिएगा कि बहुत कुछ पीड़ित हो जाता है। चंद्र की पोजीशन क्या है हमारे ग्रहों में, वो किस प्लेस पे बैठा हुआ है, क्या वो साथ में मंगल को, शनि को, राहु केतु को किस पोजीशन पे इंपैक्ट कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा है, ये देखना बड़ा जरूरी होता है। दूसरी चीज, आपकी रेगुलर हैबिट्स कैसी हैं, क्या उसकी वजह से तो आपका चंद्र पीड़ित नहीं? अच्छी हैबिट है, बुरी हैबिट है, वो एक अलग बात है, बट स्पेसिफिकली कुछ हैबिट्स ऐसी जो केवल चंद्र को ही पीड़ित कर रही होती है, वो भी आपको लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन सुसाइड तक फॉर्म करने के लिए आपको उकसा देती है। और आप डिप्रेशन में सब तक चले जाते हैं कि या तो आप नशे के आदी हो जाते हैं, या कुछ करने में सोचने ही लग जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे। टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसलिए इसको बिल्कुल टू द पॉइंट ही समझूंगा। ये मैंने ओवरव्यू दिया है, चलो शुरू करते हैं। अब हम बात कर रहे थे मेंटल डिप्रेशन के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में, कौन से ग्रह इसके लिए कारक होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, आपके मन की अनुभूति, या ये कह लीजिए आपके मन को कंट्रोल करने वाला सबसे मूल ग्रह होता है आपका चंद्र, चंद्र ग्रह। अब चंद्र ग्रह की युक्ति को कौन इफेक्ट करता है? सबसे ज्यादा तीन चीज इफेक्ट करती है। पहली चीज, पांचवी राशि का स्वामी कौन है, और दूसरी बाकी दो मुख्य चीजें हैं कि एक मंगल ग्रह, दूसरा बृहस्पति ग्रह, ये कारक हैं या मारक हैं, और इनकी क्या पोजीशन चंद्र के आसपास आती है। और साथ में एक सबसे बड़ी चीज, अगर आपका चंद्र राहु और केतु के बीच की प्लैनेटरी पोजीशन पे आता है तो उसके लिए आपको एक एस्ट्रोलॉजर को पूछना पड़ेगा कि कहाँ पर। बट अगर आपको लग रहा है कि आपका मन बहुत ज्यादा विचलित है, परेशान है, या इन सब चीजों से घिरा हुआ रहता है, छोटी सी बीमारी हुई बड़ी लगने लग गई, खांसी जुकाम भी 2 बार हो गया तो लगने लग गया बहुत बड़ा बीमारी, बोझ लगने लग जाए हर चीज का, आपके घर पे मम्मी आपको कुछ कहते हैं तो बोझ, और आपकी बीवी कुछ कह दे तो भी बोझ, या कोई और घर में छोटा बच्चा भी कुछ कह दे तो भी बोझ। तो इस तरह का जो डिप्रेशन क्रिएट करता है वो बेसिकली हमारे चंद्र की प्लैनेटरी पोजीशन करती है। उपाय बहुत सारे हैं, बट इसमें से कुछ ही उपाय ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और जो आप अगर करेंगे तो बिल्कुल सिद्धस्त तरीके से आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उपाय तो है रुद्राभिषेक। भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है। उस रुद्राभिषेक को करने का एक तरीका होता है। इसको अगर आप 11 हफ्तों में बांटना चाहें अलग अलग हिसाब से तो वैसे भी बांट सकते हैं, और अगर आपकी क्षमता, मतलब मैं पैसे से लेकर बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकल कंडीशन को लेकर, अगर आपको लग रहा है कि 11 की
11 हफ्ते आप एक समान भी कर सकते हैं, तो भी मैं आपको बताएगा। 11 हफ्तों में आप हर हफ्ते एक एक चीज इंक्लूड करके चल सकते हैं, जिसको कहते हैं कि उसमें जोड़ सकते हैं हर हफ्ते। अगर आप हर हफ्ते एक एक चीज नहीं जोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि 11 के 11 हफ्ते कर दें, तो मैं वो सारी चीजें आपको लिंक में बता दूंगा डिस्क्रिप्शन। जैसे पहले हफ्ते अगर आपने जल अभिषेक करना शुरू करा शिवलिंग का, तो सबसे पहले आप खाली दूध से कीजिए पहले हफ्ते। अगले हफ्ते दूध और दही से कीजिए। तीसरे हफ्ते आप क्या कीजिए कि उसमें एक चीज और मिला लीजिए, वो है शहद। पहले शहद से लेप कीजिए, फिर दही से कीजिए, फिर दूध से कीजिए। 3 हफ्तों में 3 चीज हो गई। अब आ जाइए चौथे हफ्ते पर। चौथे हफ्ते पर अगर हम आते हैं, तो चौथे हफ्ते में हमको उसमें घी और बूरा दोनों चीजों को हमें उसमें मिला लेना है साथ में। तो सबसे पहले हम शिवलिंग का लेप करेंगे घी से, फिर उसकी सफाई करेंगे बूरा से, खांड वाली बूरा से, फिर उसके ऊपर हम शहद चढ़ाएंगे, फिर हम दही चढ़ाएंगे, फिर हम दूध चढ़ाएंगे और अंत में जल से अभिषेक करेंगे। तो टोटल होगी 6 चीजें। तो तीसरे हफ्ते तक, पहले हफ्ते में क्या हुआ? दूध। दूसरे हफ्ते में क्या हुआ? दही और दूध। तीसरे हफ्ते में क्या हुआ? दूध, दही और शहद। चौथे हफ्ते में आपने इकट्ठे 2 चीज बढ़ा दी, घी और पूरा। तो 5वें हफ्ते भी यही रहेगा। अब आ जाइए छठे हफ्ते पे। छठे हफ्ते से जैसे आपको अपना कर्ज उतारना है साथ में, कि घर पे कर्जा है या आपके ऊपर कोई कर्जा है, तो आप 1 मुट्ठी चावल, वही पहले जो हमने योजन किए थे कि सबसे पहले घी से लेप, बूरा से सफाई, शहद का चढ़ाना, फिर उसके बाद में दही, फिर दूध, उसके बाद में ये हमारा था। अब इसमें शहद के बाद में हम लोग पहले छठे हफ्ते चावल चढ़ाएंगे। चावल चढ़ाने के बाद में फिर हम उसको दही से स्नान कराएंगे, फिर दूध से स्नान कराएंगे और फिर हम उसको जल अभिषेक कराएंगे। तो हमारी कितनी चीजें हो गई है? टोटल 6 चीजें छठे हफ्ते तक। 7वें हफ्ते हम उसमें एक और नई चीज जोड़ेंगे, वो है काले तिल। अब हम जो काले तिल जोड़ेंगे उसमें 7वें हफ्ते, तो वही पहले हमारा प्रयोजन रहेगा कि पहले हमारा जल अभिषेक जब शुरू होगा, रुद्र अभिषेक, तो वो रुद्र अभिषेक हम शुरू करेंगे सबसे पहले किससे? घी के लेप से। उसके बाद में वही अपना दोबारा से बूरा से साफ करेंगे शिवलिंग को, फिर शहद, चावल, फिर तिल, तिल के ऊपर दही, दही के ऊपर दूध और दूध के ऊपर फिर जल। 7वें हफ्ते हमारा ये हो गया। अब आ जाते हैं 8वें हफ्ते। 8वें हफ्ते की अगर हम बात करते हैं, तो 8वें हफ्ते हमको यही सब चीजों के साथ में, जब हमने तिल चढ़ाए थे 5वें हफ्ते, 6ठे हफ्ते तक, तो 7वें हफ्ते में मैं माफी चाहूंगा कि 7वें हफ्ते में हमारे तिल हो गए थे। तो 8वें हफ्ते में हमको कहीं से अगर मिल जाता है तो गन्ने का रस, जो गन्ने का रस होता है वो हमको और इसमें सम्मिलित करना होता है, जो कि आपको बाहर मिल जाएगा आसानी से। गर्मी हो सर्दी में नॉर्मली मिल जाता है अच्छे टेम्परेचर में भी, नहीं तो पूजा की दुकानों पे भी थोड़ा सा मिल जाता है। वो गन्ने का रस आपको 8वें हफ्ते चढ़ाना है। तिल चढ़ाने के बाद में पहले गन्ने का रस चढ़ेगा, फिर उसके बाद में दही, दूध और फिर जल से। 9वें हफ्ते में हमको इसमें सम्मिलित करनी है मुर्दे की भस्म। अब बोलेंगे साहब मुर्दे की भस्म कहाँ से लाएं? पूजा की दुकानों पर मिल जाती है। जब आप घी से लेप करेंगे शुरुआत में रुद्राभिषेक के दौरान, तो सबसे पहले घी से लेप होगा, उसके ऊपर फिर मुर्दे की भस्म से लेप करने के बाद में तब फिर उस पर बूरा चढ़ेगा। श्रृंगार नहीं कर रहे हैं हम, अभिषेक कर रहे हैं। ध्यान रखना, कुछ लोग कहेंगे कि मुर्दे की भस्म से तो श्रृंगार भी होता है बाबा का। बिल्कुल होता है, भोलेनाथ का होता है श्रृंगार, बट हम अभिषेक कर रहे हैं, श्रृंगार नहीं कर रहे। तो इसलिए घी के बाद हम पहले भस्म से लेप करेंगे। मुर्दे पूजा की दुकानों में मिल जाती है। और भस्म से लेप करने के बाद में तब हम फिर वही आगे का प्रयोजन शुरू करेंगे। फिर वही बूरा से शुरू करेंगे। बूरा के बाद में अपना तिल,
चावल, शहद, दही, दूध और जल से स्नान करेंगे। अब आ जाते हैं 10वें हफ्ते। 9 चीजें हमारी हो चुकी हैं। 10वें हफ्ते हम भस्म के बाद में हम अगली चीज इंक्लूड करेंगे इसमें या सम्मिलित करेंगे, वो है हमारा गुलाब जल। और गुलाब जल भी हम कब करेंगे इसमें, जब हम दूरा से शिवलिंग को घी का लेप होने के बाद में, भस्म से लेप होने के बाद में हम सफाई कर देंगे, तो उसके बाद में जब हम शहद चढ़ाएंगे और चावल तेल चढ़ाने के बाद में जब हम दही और दूध, उसके बाद जल अभिषेक करने से पहले हमको तब गुलाब जल हमको चढ़ाना है शिवलिंग को। और अब आ जाता है हमारा आखिरी हफ्ता। आखिरी हफ्ते में हमको इसमें इत्र और जोड़ना है, बट वो जल अभिषेक से पहले ही जोड़ना है। गुलाब जल के बाद और जल अभिषेक से पहले, और थोड़ा सा इत्र जल अभिषेक के बाद। पूरा जल अभिषेक होने के बाद में आपको दो कम से कम मिठाई और फल हमेशा चढ़ाना है। एक फल और एक मिठाई आप हमेशा चढ़ाना है। अगर आपका ज़्यादा हिसाब किताब है या आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो उसके अनुसार आप 5 फल या 5 मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र वगैरह अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं भी मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जल अभिषेक होने के बाद में आपको शिव चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र के ज़्यादा नहीं 11 बार मंत्र का जाप और धूप और जोत दोनों जलाना है। जोत आप घी से भी जला सकते हैं, नहीं है तो तिल के तेल से भी आप जला सकते हैं। और अगर तभी भी थोड़ा कम हिसाब किताब है तो आप केवल धूप से भी जला सकते हैं। और ये चीज़ें मैंने 11 हफ्ते के लिए बताई हैं। अगर आपका बजट नहीं इसके लिए आपको आज्ञा देता है तो आप केवल 5 चीज़ों से भी जल अभिषेक 11 हफ्ते तक कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें या 1 से ज़्यादा हफ्ते के लिए छोड़ दें। वो दोबारा जब नई तिथि शुरू होगी, यानी कि जो आपका उदय का समय होता है अमावस्या के बाद में, उसके बाद में आप शुरू कर सकते हैं दोबारा से। तो ये तो एक सबसे बड़ा और सबसे बड़ा मूल मंत्र है आपके चंद्र की शांति के लिए। दूसरी और सबसे मुख्य बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, और इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। कभी भी कोई भी पूजा कोशिश कीजिएगा 99% अपने किसी ज्योतिष को पैसे देके ना करवाइए। जो पूजन आप अपने हाथ से करेंगे, अपने मुख से ईश्वर की स्तुति करेंगे, उसका जो फल आपको मिलेगा वो कभी ज्योतिष से की हुई पूजा का नहीं मिल सकता। अगर आपके पास समय नहीं है तो समय निकालिए। हाँ, अगर आपकी शारीरिक अवस्था आपका साथ नहीं दे पा रही, आप बुजुर्ग हैं या कोई बीमार है, तो उसमें आपकी पत्नी, आपके पति या फिर आपके बच्चे या आपकी माता और या आपके पिता अगर आपके हाथ लगवा के ये करते हैं तो ये सबसे बेहतर रहेगा। हाँ, जब आप रुद्राभिषेक करने जाएं तो खासकर एक बात का ध्यान रखें, एक संकल्प जरूर छुड़वा लें, ज़्यादा नहीं, 10-11 रुपए का किसी भी पंडित जी से, कि वो संकल्प छोड़ दें जिसमें आपका नाम, आपका जन्म स्थान, आपका गोत्र, वो सब लेके आपसे संकल्प छुड़वा लेंगे। उसके बाद आप रुद्राभिषेक करें। 11 रुपए का छुड़वा दें, जो भी आपकी मतलब श्रद्धा है उसके हिसाब से, बट करें अपने हाथ से। ये एक सबसे मूल मंत्र था, सबसे मेन चीज थी जो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद में जो बाकी के उपाय हैं वो मैं आपसे और शेयर करूंगा रुद्राभिषेक के अलावा। तो चंद्र की स्थिति सुधारने के लिए हमने पहला और सबसे बड़ा उपाय बताया आपको रुद्राभिषेक, और उससे भी बड़ा दूसरा उपाय बताया आपको, वो है आपके घर में अपनी माँ। अगर आप अपनी माँ का पूरा ध्यान रखते हैं, घर में उनके लिए उनकी सेवा करते हैं, तो आपको पता है आपके चंद्र के प्लेनेट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। अगर आपकी मदर अब नहीं है इस दुनिया में तो आप बुजुर्ग औरतों को हर सोमवार के दिन साड़ी, खाना
दवाइयाँ, फ्लावर्स, फूल, फल जैसे जिसको बोलते हैं, फल हो गए, अगर आप दान करते हैं तो ये भी आपके चंद्र ग्रह को सुधारने में बहुत बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि माँ से बड़ा चंद्र या माँ से बड़ा लक तो कोई दे ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा जो है, आप इस चीज का ध्यान रखें कि रुद्र अभिषेक के बाद में आपको पूजा के अलावा जो दूसरा काम करना है, वो घर में सबसे पहले अपनी जो मदर है आपकी, उनकी बहुत सेवा करें। आप जितनी उनकी सेवा करेंगे आपका लक उतना ही सुधरता जाएगा। अब आ जाते हैं हम तीसरे प्रयोजन पे। ये थोड़ा महंगा है, कुछ लोग अफोर्ड कर पाए ठीक, नहीं कर पाए तो इससे कोई असर नहीं। अगर पॉसिबिलिटी हो तो एक छोटा सा बर्तन चांदी का लेकर उसमें पानी पीना शुरू करें। इससे मून पे आपके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे, इवन आपकी बॉडी के ऑरे पे भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे। आपका लक भी सुधरेगा, मेंटल इलनेस में भी आपको, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, बहुत सारी चीज़ों में मिलेगा आपको सहूलियत। अब आ जाते हैं अगली चीज़ पे। हमने आपको अगली चीज़ बताई थी कि अगर आप चांदी के बर्तन को, किसी भी छोटे से छोटे बर्तन को खरीदना अगर अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें थोड़ा पानी पीते हैं, तो ये भी आपके चंद्र ग्रह की स्थिति को सुधारने में, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन और बाकी सारी चीज़ों को सुधारने में बहुत काम करता है। बट अगर आप नहीं कर सकते तो कोई ये नहीं है कि आप परेशान हो इसमें। अब आ जाते हैं कुछ स्टोन्स वगैरह के लिए। लोग स्टोन्स कहते हैं कि आप मोती पहन लीजिए, हर आदमी आपको सजेशन देगा मोती पहन लीजिए, बट मैं मोती का सजेशन नहीं देता जब तक आप किसी पर्टिकुलरली एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट ना करें। क्योंकि मून की पोजीशन, अगर आपके चंद्र ग्रह की पोजीशन कुछ ऐसी स्थिति में बैठी हुई है जहां पे उसको सूर्य का डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है और आपने उस दौरान चंद्र पहन लिया, तो जिस शांति के लिए आपने पहना है ना, वो उल्टा आपको बवाल में फंसा देगा। तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि एकदम से आप ये पहने। अगर आपको पहनना ही है तो आप एक पहले छोटा सा चांदी का छल्ला उंगली में पहन कर, उससे आपको वही असर पड़ेगा जो आपको मोती पहनने से। मोती भी लोग कहते हैं ये पहनो वो पहनो, मैं अभी शुरू में कुछ सजेस्ट नहीं करता। आपको पहनना है तो आप एक छोटा सा चांदी का छल्ला, किसी भी प्योर चांदी का होना चाहिए, बस शर्त ये है 100% की जो चांदी होती है उसमें मिक्सचर ना हो। एक पतला सा तार लेके अपनी उंगली में उसको पहन लीजिए, आपको उससे भी असर देखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको वो सूट करता है तो फिर आप उसके बाद में कोई चांदी का कड़ा, पर जो भी ध्यान रखें, इस बात को मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ध्यान रखें, चांदी का कड़ा हो या चांदी की अंगूठी, वो केवल 100% शुद्ध चांदी की हो। डिजाइन ना हो, रंग रूप ना हो उसका, बट वो शुद्ध चांदी की हो। अगर वो शुद्ध चांदी की 100% चांदी की आप पहन रहे हैं तो ही वो पूरा असर देगी। पता चला उसमें कि लोहा तांबा मिक्स है तो वो पूरा असर नहीं देगी, और इसके अलावा हो सकता है कुछ नेगेटिविटी भी बढ़ा। आजकल आप ज्वेलरी की दुकान पे जाएंगे तो वो आपको बोलते हैं कि हम हॉलमार्क दे रहे हैं 92.5% का, बट उसमें 8% में क्या है, लोहा है, तांबा है, जिंक है। नहीं, आप उससे बोलेंगे ना कि 100% की चांदी का मेरे को कड़ा चाहिए, अंगूठी चाहिए या छल्ला चाहिए, वो आपको दे देंगे। थोड़ा सा उनका चार्जेस वगैरह ज़्यादा रहेगा उसका, बट वो आपको दे देंगे। तो आप एक शुरू में छल्ला भी पहन सकते हैं, या फिर एक 100% चांदी का छोटा सा जो सिक्का आता है ना, आप उसमें भी होल करा के एक धागे में, लाल धागे में आप उसको पहन सकते हैं अपने गले में। एक और चीज, अगली चीज पे आते हैं, एक छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा जो आपको कोई भी सुनार 50 या 100 रुपए में बनाकर दे देगा, उसको लेकर सोमवार के दिन अपने हाथों से बहते हुए पानी में छोड़ दें। इससे भी आपको बहुत ज्यादा चंद्र की गृह शांति का योग पड़ता है। आपकी सेहत बार बार खराब हो रही है तो ये उपाय खाली उसी के लिए मैं आपको कारगर बता रहा हूँ कि छोटी छोटी कोई भी बीमारी आपको बार बार लगती जा रही है, काफी टाइम से लग रही है, तो आप परेशान हो रहे हैं। आप रुद्र अभिषेक भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास उतना पैसे की प्रॉब्लम है या काफी कोई और बात है, तो आप एक को बड़ा छोटा सा काम बताता हूँ, बहुत छोटे से 2 काम बताता हूँ बल्कि एक की जगह पे। पहला उपाय तो ये कि रोज 1 चुटकी तिल, काले तिल अपनी मुट्ठी में रखें और भगवान भोलेनाथ को पिंडी पर, भोलेनाथ की शिवलिंग होता है, उस पे
तिल के साथ वो जल चढ़ा दें अपने हाथ से। दूसरा उपाय, सोमवार को सुबह सुबह खीर बनाएं और उसका भगवान भोलेनाथ को भोग लगा के शिव चालीसा पढ़ के आरती कहकर, और उसके बाद में उनको भोग लगाने के बाद में जब आप खाना ना खा लें अपना, तब उस खीर को खाएं। और रात को भी सोने से पहले 1 चम्मच खीर भगवान शिव को भोग लगी रात को खाकर सोएं। इससे आपकी सेहत जो छोटी छोटी चीजों की वजह से बार बार खराब चल रही होगी, इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। और दूसरी चीज जो खासकर आपके कारोबार या नौकरी से संबंधित है, उसको लेके अगर आपकी प्लैनेटरी पोजीशन मून की खराब है, और वो मून नहीं, ज्यादातर प्रॉब्लम मून से ही रहेगा, तो अगर उसकी वजह से खराब है तो उसके लिए ये मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। खासकर नौकरी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ और व्यवसाय के लिए। ये 2 उपाय इन्हीं दोनों चीजों के लिए हैं, बट ये आपको कम से कम 5 से 11 हफ्ते कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके पहले इसका असर नहीं दिखेगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर कह रहा हूं मैं, हर शुक्रवार के दिन शाम को, क्या कह रहा हूं, हर शुक्रवार के दिन शाम को आपको सरसों के तेल का बड़ा दिया पीपल के पेड़ पर जलाना है। मैं फिर बोल रहा हूं, शुक्रवार की शाम को ये स्पेशली जलाना है आपको। शुक्रवार की शाम को एक तेल का दिया और एक बाजरे के आटे की बनी हुई रोटी अपने हाथ से सरसों के तेल में रोटी बना के, या पराठा जो होता है बना के, उसको किसी सांड को खिलाना है। शुक्रवार के दिन ही, दिन छिपने के बाद पहले दिया जलाए, फिर ये रोटी अपने हाथ की बनी हुई किसी सांड को खिला दें। ये आपको कम से कम 5 से 11 हफ्तों तक करना है। और शनिवार को सुबह आपको 1 गिलास कच्चा दूध पीपल के पेड़ की जड़ में रखकर आना है। शनिवार की शाम को दिया जलाना चाहे वो आप जला सकते हैं, बट वो इस काम के लिए नहीं है। स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया है आपके काम और नौकरी के लिए। आप उसको थोड़ा ध्यान से अगर इसको करते हैं, और हाँ, 11वें हफ्ते आपको एक काम करना है। 11वें हफ्ते जब आपके पूरे, 5 हफ्ते नहीं, फिर बोल रहा हूँ 11 हफ्ते जब आपके पूरे हो जाए, 11 हफ्ते पूरे होने के बाद में एक गोला लें, उसको ऊपर से काटें। काटने के बाद उसमें बूरा और काले तिल भर दें। भरने के बाद में उसका ढक्कन ऊपर से लगाएं, जैसे लगाते हैं काटने के बाद में, और उसके ऊपर 5 बार कलावा से घुमा के बांध दें उसको, और अपने ऊपर से 7 बार उतार के, और उसको पीपल के जड़ के पास में गड्ढा खोद दें, और गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दें। और वहां से जब वापस आए तो पीछे मुड़ के ना देखें और सीधे वापस आ जाए। माँ भगवती के आशीर्वाद से आपको जो बाधाएं चल रही हैं इस 11 हफ्ते में लगभग सारी शांत हो चुकी होंगी, और इस उपाय के बाद में वो फाइनली शांत हो जाएगी। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आज ही मेरा पहला ब्लॉग था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। कुछ कमी रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गालियाँ थोड़ी दें तो कम देने की कोशिश कीजिएगा। कुछ गलती हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ आपसे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपकी मदद करने की। और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी छोड़ सकते हैं, और मैं आपको वहाँ पे प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। मेल आईडी छोड़ देंगे तो मैं आपको मेल पर भी प्रॉपर रिवर्ट बैक में करूँगा। हो सकता है 1 या 2 दिन या 4 दिन लेट हो जाए, बट आपको पूरा रिवर्ट बैक मिलेगा। कुछ क्वेश्चन हो या कुछ भी बात हो, आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ये मेरा चैनल है आर एस्ट्रोलॉजी, OURASTROLOGY, आर एस्ट्रोलॉजी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं अगले ब्लॉग के साथ कोशिश करूँगा जल्द से जल्द मैं वापस आऊँ आपके पास में। नमस्कार दोस्तों।